हेलो एवरीवन एंड आपका स्वागत है। तो आज हम डाइव करने वाले हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए इसे बिल्कुल सिंपल बनाते हैं। तो आज का प्लान क्या है? पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सीपी और एसपी क्या होते हैं। फिर हम ये समझेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। उसके बाद हम परसेंटेजेस को टैकल करेंगे और फाइनली हम कुछ रियल एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। ट्रस्ट मी, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Alright, let's kick things off with our very first section. Seriously, the entire concept of profit and loss पूरा का पूरा बस इन दो टर्म्स पर बेस्ड है, तो इन्हें समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो सबसे पहले है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम सीपी भी कहते हैं। सिंपली पुट, ये वो प्राइस है जिस पर आप कोई चीज खरीदते हो। जब भी आपको क्वेश्चन में बॉट, परचेज्ड या कॉस्टिंग जैसे वर्ड्स दिखें, तो समझ जाना कि वो कॉस्ट प्राइस की ही बात हो रही है। सिंपल है ना? एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन वी हैव द सेलिंग प्राइस, यानी एसपी। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो प्राइस है जिस पर कोई चीज बेची जाती है। सो लेट्स रिकैप। सीपी इज व्हाट यू पे, SP is what you get. Got it? Okay, so now that you're a pro at CP and SP, what's next? Well, the big question is, जब आपने कोई चीज बेची, तो क्या आपने पैसे बनाए या गवाए? Did you actually make a profit or did you end up with a loss? चलिए देखते हैं। Look, it's super straightforward. अगर आपने जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा, यानी if your SP is greater than your CP, that's a profit. You're in the green. और अगर आपने कम दाम में बेचा, मतलब your CP is greater than your SP, तो वो हो गया लॉस। बस इतना ही सिंपल है। और ये पता करना कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, वो भी सुपर इजी है। आपको बस सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना है। सो द फॉर्मूला इज प्रॉफिट इक्वल्स SP माइनस CP। नाउ फॉर लॉस द फॉर्मूला इज जस्ट अ लिटिल डिफरेंट। यहां हम इससे उल्टा करते हैं। हम सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इस केस में CP बड़ा नंबर होता है। सो लॉस इक्वल्स CP माइनस SP। जस्ट रिमेंबर टू कीप द ऑर्डर्स स्ट्रेट। Alright, let's move on to what I think is the most important part, especially for your exams, calculating profit or loss as a percentage. क्यों? क्योंकि percentages हमें चीजों को कंपेयर करने का एक much better तरीका देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट परसेंटेज के लिए? आप प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड हियर्स द गोल्डन रूल यू गाइज, इसको नोट कर लो। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, परसेंटेज हमेशा ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है। सीरियसली इसे स्टार लगा लो, हाईलाइट कर लो। एंड इट्स द एग्जैक्ट सेम लॉजिक फॉर लॉस परसेंटेज। फॉर्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय CP टाइम्स 100। देखा आपने? फिर से डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा। ये दोनों फॉर्मूलाज एग्जाम के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो हो गई, अब टाइम है प्रैक्टिस का। So let's take everything we've just learned and put it into action by solving some real exam questions. Ready? Let's go. Okay, here's our first question, straight from the source material. चलिए इसे आराम से पढ़ते हैं और इसे एक साथ ब्रेक डाउन करते हैं। So, क्वेश्चन कहता है एक आर्टिकल 300 रुपए में खरीदा गया और 360 में बेचा गया। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? पहला स्टेप हमेशा होता है डेटा आइडेंटिफाई करना। बॉट फॉर 300, डिंग डिंग डिंग, ये है हमारा CP। सोल्ड फॉर 360, ये है हमारा SP। अब देखो, SP CP से बड़ा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यस, इट्स अ प्रॉफिट। एग्जैक्टली। तो चलिए स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट हम प्रॉफिट अमाउंट निकालेंगे, 360 माइनस 300, जिससे हमें मिलता है 60। अब इससे हम अपने प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला में डालेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP टाइम्स 100। सो ये बन जाता है 60 अपॉन 300 टाइम्स 100। और एक क्विक कैलकुलेशन के बाद हमारा फाइनल आंसर है 20%। तो इस डील में हमें 20% का प्रॉफिट हुआ। देखा, इतना मुश्किल नहीं है, राइट? Alright, let's keep the momentum going. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ CP है 1200 रुपीज और SP है 1290। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अगेन, SP CP से ज्यादा है, तो हमें पता है कि हमें प्रॉफिट ही निकालना है। पहले चलिए प्रॉफिट अमाउंट निकालते हैं। 1290 माइनस 1200 इज 90। अब इसे फॉर्मूला में डालते हैं, 90 डिवाइडेड बाय 1200 टाइम्स 100। और ये हमें हमारा आंसर देता है 7.5%। सिंपल एज दैट। 2 क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपका कॉन्फिडेंस अब बढ़ रहा होगा। ओके, अब थोड़ा सा लेवल अप करने का टाइम है। ये अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो ध्यान से सुनिए। एक आर्टिकल 1500 रुपए में बेचने पर 25% का लॉस होता है। उसे किस सेलिंग प्राइस पर बेचें कि 25% का प्रॉफिट हो? यहां कैच ये है कि उन्होंने हमें SP दिया है, CP नहीं। तो हमारा पहला मिशन है उस छुपे हुए CP को ढूंढना।
तो हमें यहाँ पीछे की तरफ सोचना पड़ेगा। अगर 25% का लॉस हुआ तो इसका मतलब है कि आर्टिकल उसके कॉस्ट प्राइस के सिर्फ 75% पर बेचा गया, राइट? फुल प्राइस 100% है, उसमें से 25% लॉस माइनस किया तो 75% बचा। तो वो 1500 रुपीज असल में सीपी का 75% है। इस इक्वेशन से हम सीपी निकाल सकते हैं जो आएगा 2000 रुपीज। अब जब हमें सीपी बताए तो बाकी इजी है। 25% प्रॉफिट के लिए हमें उसे सीपी के 125% पर बेचना होगा, यानी 1.25 टाइम्स 2000। और इससे हमारा आंसर आता है 2500 रुपीज। बट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस देखेंगे तो वहां 2500 नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। ये एक बहुत कॉमन एग्जाम ट्रिक है, तो हमेशा सावधान रहना। ओके, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल सेम लॉजिक यूज करके, ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाए। एसपी है 425 और लॉस है 15%। अब 15% लॉस का मतलब एसपी इज 85% ऑफ सीपी, तो 425 इज 0.85 टाइम्स आर सीपी। थोड़ी सी मैथ और हमें मिलता है कि सीपी 500 है। अब 5% प्रॉफिट के लिए नया एसपी होगा सीपी का 105%, सो दैट्स 1.05 टाइम्स 500 व्हिच इज 525। एंड देयर वी हैव इट। तो अब आप फॉर्मूलाज जानते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास की दुकानें बिल्कुल यही आइडियाज यूज करके हर चीज का प्राइस कैसे सेट करती हैं? चिप्स के पैकेट से लेकर आपके नए फोन तक, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस ही है। सोचना इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।